साथियों जय भीम। मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंबेडकर 85। पिछले एपिसोड में आपने पूना पैक्ट शीर्षक से एपिसोड देखा। इस एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ। इस वीडियो का जो शीर्षक है सामाजिक कार्यकर्ता। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर का क्या योगदान रहा अपने समाज या फिर भारत देश के लिए, इसको बताती हुई शांति व सत्य के प्रेरणापुंज डॉक्टर अम्बेडकर नामक पुस्तक की लेखिका प्रेमलता राघव जी बताती हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी का अपने कम्युनिटी व भारत देश के लिए उनके क्या रोल थे, क्या योगदान थे। वो कहती हैं, भीमराव अम्बेडकर ने आज़ाद मजदूर पार्टी का गठन किया और बम्बई विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 17 व्यक्ति खड़े हुए, जिनमें से 15 जीते और वे 15 के 15 व्यक्ति योग्य, साहसी, ईमानदार, परिश्रमी और कर्मठ थे। महाड़ के 14 तालाब के केस का निर्णय भी अछूतों के पक्ष में हुआ था। इसका भी उन्हें चुनाव में लाभ मिला। भीमराव अम्बेडकर विज्ञानवादी थे और विवेक को केंद्र में रखकर निर्णय करते थे। उन्होंने खोती सिस्टम मुर्दाबाद की घोषणा के साथ किसानों के लिए एक बिल का प्रस्ताव किया, जबरदस्त जुलूस निकाला और तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.जी. खेर को ज्ञापन पेश किया। कांग्रेस सत्ता में थी, बहुमत में थी, लोकतंत्र बहुमत में थी। लोकल बोर्ड एक्ट के संशोधित बिल पेश किए गए। दलितों को हरिजन नाम दिया गया, पर क्यों? हरि के जन सवर्ण हिंदू भी तो थे, लेकिन दलित ही हरिजन क्यों? जिनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाना था, उनके सदस्यों से इस संबंध में कोई राय नहीं ली। वे हाथ मलते रह गए। फिर वे कैसे विश्वास कर लें कि कांग्रेस आज़ादी मिलने के बाद उनके साथ न्याय कर सकेगी। उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल पद से सामाजिक कार्यों में पूरा समय देने के कारण इस्तीफा देना पड़ा। मजदूरों के हकों के लिए उन्होंने ज़बरदस्त संघर्ष किया। वह भूल गए कि वह बीमार हैं और उनकी पिंडलियों में बहुत दर्द बना रहता था। उनके पास याद रखने के लिए एक व्यथा थी और वह थी दलितों की, उनके सुधार और उनकी उन्नति की। विश्व युद्ध जोरों पर था। इसी बीच गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। कांग्रेस विधानसभाएं बाहर आ चुकी थी। देश में जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि वायसराय की कार्यकारिणी समिति में अछूतों को भी प्रतिनिधित्व मिले, ताकि वे अपना पक्ष प्रस्तुत करते रहें। बाद में वायसराय ने उन्हें केवल अपनी कार्यकारिणी समिति में ही नहीं लिया, प्रत्युत उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर उन्हें श्रम विभाग को सौंप दिया। कांग्रेस को यह सब बुरा लग रहा था। वायसराय की कार्यकारिणी समिति से
सभी ने इस्तीफा दे दिया। भीमराव सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। भीमराव अंबेडकर भावावेश में बहने की अपेक्षा यह तय करते रहे कि सर्वहित में क्या उपयुक्त है। वह आत्मनिरीक्षण करते तो पाते कि इन परिस्थितियों में जो सर्वोत्तम था वह उन्होंने किया। तो आपने डॉक्टर वी आर अम्बेडकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रेमलता राघव जी बता रही हैं कि यहाँ पर भी उन्होंने जितना हो सके वह सवर्णों के लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारी किए हुए थे और कर भी रहे थे जितना उनसे हो सका। तो कहने का मतलब यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर अग्रणी पंक्ति में आते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं एक अगले इसी प्रकार की वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय भीम, जय भारत।